रघु शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव कन्नूर आया था। फाइनली अपने गांव पहुंच गया। रघु देखता है कि उसके अलावा स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नहीं है। पूरे स्टेशन पर एक ही लाइट जल रही है। बड़ी अजीब बात है, इतने बड़े स्टेशन पर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए रघु स्टेशन से बाहर आता है। अरे यार, अब इतनी रात में कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है मुझे घर तक पैदल ही जाना होगा। तभी रघु को घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। अरे, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी रात को? रघु को झाड़ियों में कुछ हलचल सी नजर आती है। जैसे ही रघु झाड़ियों की तरफ देखता है तो उसे दो लाल आंखें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रघु डर जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, कौन है? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी उन झाड़ियों में से एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर रघु बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं? रघु को एक खंडहर जैसा कुछ नजर आता है और वो जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। पता नहीं वो किसकी चीख थी। नानी ने सही कहा था रात से पहले घर आने को, पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? रेल अपने समय से लेट चली। रघु अपने आप से बात कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से बहुत तेज घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। जैसे ही रघु पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक कथकली नर्तक नृत्य कर रहा होता है। कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रघु के इतना बोलते ही वो कथकली नर्तक बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर रघु धीरे धीरे उस कथकली नर्तक की ओर बढ़ता है। रघु जैसे ही उस कथकली नर्तक को हाथ लगाता है तो वो कथकली नर्तक रघु के ऊपर हमला कर देता है। रघु जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो उसी स्टेशन पर खड़ा है जहाँ से वो भागा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? काका आप यहाँ कब आए? अरे भाई, मैं तो 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, पर तुम इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? लेकिन रघु उसे कुछ नहीं बताता। काका मुझे कन्नूर जाना है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? हाँ भाई, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाना। अब बैठो, मैं तुम्हें कन्नूर छोड़ देता हूँ। फिर रघु रामलाल के तांगे में बैठ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लगता है तुम शहर से आए हो बेटा। हाँ काका। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? नहीं काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रघु के दिमाग में कथकली नर्तक की बात चल रही होती है। गांव में किसके पास जा रहे हो बेटा? काका, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। अच्छा। दोनों रास्ते में ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। लो बेटा, आ गया तुम्हारा कन्नूर। रघु उस व्यक्ति को पैसे देता है और अपनी नानी के घर की ओर बढ़ जाता है। रघु अपनी नानी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तू आ गया बेटा रघु? हाँ नानी, मैं आ गया। मुझे तो लगा था कि तू आज आएगा ही नहीं, पर ये कोई समय है आने का? मैं तो समय पर निकल गया था, लेकिन रेल अपने समय से बहुत देर में चली। तुझे गांव में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नानी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, हम कल दिन में बात करते हैं। फिर रघु अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि खिड़की के सामने वही खंडहर होता है जहाँ उसने कथकली नर्तक को देखा था। अरे ये क्या, ये तो वही खंडहर है जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। रघु थोड़ी हिम्मत करके बेड पर लेट जाता है। थका होने के कारण उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात और गहरी होती जाती है। रघु के कानों में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगती है। घुंघरुओं की आवाज के कारण रघु की आंख खुल जाती है। अरे, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? रघु हिम्मत करके खिड़की के पास जाता है तो डर जाता है, क्योंकि उसे उस खंडहर में एक काला साया नृत्य करते हुए दिखता है। अरे बाप रे, ये तो वही कथकली नर्तक है।
जिसे मैंने स्टेशन के पास देखा था। इतना बोलकर रघु जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो कथकली नर्तक उसके पीछे ही खड़ा है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? जब से स्टेशन से निकला हूँ मुझे बार बार वो कथकली नर्तक क्यों दिख रहा है? रघु की आवाज सुनकर उसकी नानी शारदा उसके पास आ जाती है। रघु, क्या हो गया तुझे? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? नानी, नानी वो मुझे मार देगा। क्या हुआ है तुझे और कौन मार देगा तुझे? नानी वो कथकली नर्तक मुझे मार देगा। कौन कथकली नर्तक मार देगा? यहाँ तो कोई कथकली नर्तक नहीं है। नानी, वो अभी थोड़ी देर पहले उस सामने वाले खंडर में नाच रहा था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वो मेरे सामने खड़ा था। ये सब तेरा वहम है बेटा, तू इतना लंबा सफर करके आया है ना। नहीं नानी, मुझे वो कथकली नर्तक रेलवे स्टेशन से नजर आ रहा है। रघु शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शारदा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक काम कर, आज रात तू मेरे साथ मेरे कमरे में सो जा, ठीक है? ठीक है नानी, जैसा तुम कहो। रघु, उठ जा। रघु, बाहर पुलिस वाले आए हैं और तेरे बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस वालों का नाम सुनते ही रघु की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से बाहर जाता है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। तो तू ही है रघु? जी सर, मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ है? भाई दरअसल कल रात इसी गांव में एक तांगे वाले को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि आखिरी बार तुम उसके तांगे में बैठे थे। जी सर, मैं कल रात ही शहर से अपने गांव आया हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस तांगे वाले की मौत कैसे हुई है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आसपास कोई जोकर जैसा दिखने वाला व्यक्ति नजर आए ना तो हमें बताना, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि जिसने उसकी हत्या की उसने अपने मुंह पे कुछ अजीब सा रंग लगाया हुआ था। सर, क्या मैं उस तांगे वाले की लाश देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। फिर रघु पुलिस वाले के साथ उस तांगे वाले के पास जाता है। जैसे ही वो तांगे वाले की लाश को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस व्यक्ति के मुंह पर किसी ने मेकअप किया होता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही मेकअप है जैसा उस कथकली नर्तक के मुंह पर था। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ लिया? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ रघु, कुछ कहा क्या इंस्पेक्टर ने? नहीं नानी, कुछ नहीं। रघु अपने कमरे में जाकर खिड़की से उस खंडहर को देखने लगता है, मानो इन सब से उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पड़ा हो। तभी शारदा पास आती है। क्या बात है रघु, जब से आया है मैं देख रही हूँ तब से कि तू कुछ उदास सा है, और उस खंडहर की ओर क्या देखे जा रहा है? कुछ नहीं नानी, अभी यहाँ नया नया आया हूँ ना, तो बस इसीलिए थोड़ा मन नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चल मैं तुझे यहाँ के बाजार में घुमा कर लाती हूँ। नहीं नानी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। लेकिन शारदा रघु के बार बार मना करने पर भी उसे बाजार जाने के लिए मना लेती है और दोनों बाजार चले जाते हैं। रघु, तू यहीं खड़ा रह, मैं जरा सब्जी खरीद लूं। इतना बोलकर शारदा सब्जी खरीदने चली जाती है। रघु, तू चाहे कितने भी जन्म ले ले, पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रघु जैसे ही उस सब्जी वाले की ओर देखता है वो डर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कथकली नर्तक बैठा होता है, जिसे देखकर रघु जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ जाता है। रघु, आज तुझे बाजार में अचानक से क्या हो गया था? तो जोर से चिल्लाकर क्यों भाग गया था? अब नानी को क्या बताऊं? पिछली बार जब बताया था तो यकीन नहीं किया। अगर ये बात फिर बताऊं तो नानी कहीं मुझे पागल ना समझ ले। क्या हो गया रघु, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं नानी, बाजार में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। शारदा को रघु की ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है।